नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज के 3 प्रमुख खबर हैं। इलाहाबाद में छात्रों का आंदोलन सफल रहा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को जवाब, संविधान कोरा कागज बीजेपी आरएसएस के लिए हो सकता है। तीसरी खबर है राजस्थान के टोंक में एसडीएम का थप्पड़ कांड। खबरें विस्तार से। छात्र न बटे हैं न कटे हैं, डटे रहें। यूपीएससी की परीक्षा 2 चरणों में होने वाली फैसला को लेकर आयोग और सरकार को छात्रों ने घेर लिया। उनकी मांग थी कि इस फैसले को वापस लिया जाए और पूरी परीक्षा एक चरण में कराया जाए, और सरकार को मजबूर होकर फैसला वापस लेना पड़ा। छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार को अपना कदम वापस खींचना पड़ा। इससे पहले आज सुबह छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस कर्मी सादे वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन हटा रहे थे। छात्रों को उठाने लगे। इस पर छात्र भड़क गए। छात्र एक दूसरे के ऊपर लेट गए। पुलिस कर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की और गालियां भी दी। इस हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे में 10,000 से अधिक छात्र गेट पर पहुंच गए। सरकार और आयोग के हाथ पांव फूल गए। इससे पहले छात्रों पर लाठीचार्ज हो चुका था। सामने विधानसभा के उपचुनाव में हार देखते हुए राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फैसला वापस लेने पर विवश हो गई। विपक्ष के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दों को बराबर उठाए, जिसके कारण सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने फूलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे एक दिन में परीक्षा नहीं करा सकते हैं। अखिलेश यादव ने मुखर तरीके से विपक्ष की आवाज आज उठा रहे हैं, जिसमें दलित पिछड़ों की आवाज मुख्य रूप से शामिल है। छात्रों की मांगों के माने जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, अभ्यर्थियों की आधी मांग मानी गई। जबकि एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी गणित समझ में आती है। जब अपनी हार दिखाई देती है तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनका घमंड में आ गया। चुनाव में हार ही नहीं, भाजपा का असली इलाज है। चुनाव में हार ही भाजपा का असली इलाज है। जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो नौकरी आएगी। प्रदेश में जिस प्रकार से सचिवालय से लेकर थानों तक नियुक्ति की गई है, छात्रों का भ्रम टूट गया कि परीक्षा निष्पक्ष होगी। जिस प्रकार से 1.5 दर्जन से अधिक पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री मुसलमानों को गाली देने के सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं। पीसीएस में पद सीमित होते हैं। 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरा है। उससे 400 से 500 को ही नियुक्ति मिल पाएगी। पिछड़ों दलितों को प्रतिनिधित्व कितना मिलेगा, पता चला कि 50-60 लाख रुपए देकर एक नियुक्ति होगी। पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की जाएगी कि परीक्षा के द्वारा होगी। छात्रों को यह भ्रम हो गया था कि सरकार 2 चरणों में कराने से परीक्षा में धांधली होगी तथा नियुक्ति प्रक्रिया भी धांधलीपूर्ण होगी। पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार से सचिवालय से लेकर
स्थानों तक अधिकारियों की नियुक्ति का विवरण मांगा था, लेकिन सरकार ने आज तक विवरण उपलब्ध नहीं करा पाया। यह अपने आप में सरकार के मंशा को दर्शाता है। इससे साबित होता है कि भेदभावपूर्ण नियुक्तियां की गई है। जब पिछले कार्यकाल में अखिलेश यादव का झूठा प्रचार किया गया था कि उन्हें 56 एसडीएम रखा, जबकि 56 पद ही नहीं थे। यह झूठा प्रचार कराकर उनकी सरकार गिराई गई। लेकिन जब अपनी बारी आई तो कितनी नियुक्ति है, सही सही बताने से भी सरकार भाग रही है। और निराश छात्र कुंठित हो चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार से भी 30 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की मांग करनी चाहिए। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। छात्रों को डटे रहना चाहिए, न बंटना चाहिए न कटना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के संविधान के खाली प्रतियों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि संविधान का लाल किताब उन्हें कोरी लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा संविधान में भारत की आत्मा है। बिरसा मुंडा, बाबा साहब, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को संविधान में स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आदिवासियों तो पिछड़ों वनवास का हक छीनना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया में दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की भी बात कही। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा दलितों, पिछड़ों की मीडिया में कितनी भागीदारी है, इस भागीदारी को हम बदलना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। इसका भागीदारी लाने का तरीका है जाति जनगणना हम कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना से भाग रही है। वह जब जाति जनगणना की बात आती है तो देश में जाति के अस्तित्व ही नहीं मानती है। लेकिन जब प्रचार करना होता है तब कहते हैं पिछड़े प्रधानमंत्री। तो पिछड़े कितने हैं, कितनी भागीदारी है, इनको कौन बताएगा। इससे सरकार भाग रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना पैसा उद्योगपतियों को दिया है, हम उतना पैसा गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के खाते में देंगे। मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया है। हम उतना ही पैसा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को खाते में देंगे। अगला खबर है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ी है। वहां से खबर आई कि नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया है। इसको लेकर राजस्थान नहीं पूरे देश में हंगामा मच गया। यह हताश कुंठा से उठाया गया कदम है तथा देश जिस तरह से नफरत चल रहा है उसी का परिणाम है। उच्च अधिकारियों तथा न्यायालय या चुनाव आयोग का विश्वास समाज से खत्म होता जा रहा है। लोग संविधान, कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। चुनाव आयोग जब अपनी काम को नहीं करेगा, अदालतें अपनी काम को नहीं करेंगी, सरकारें अपनी काम को नहीं करेगी, तो समाज में डर का माहौल एक दिन खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो वह स्वयं अपना न्याय करने के लिए उतर जाएगा। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि एसडीएम अधिकारी फर्जी मतदान करवा रहे थे। चुनाव आयोग मुक्त दर्शक बना हुआ है। आखिर लोग कब तक चुनाव आयोग के भ्रम में रहेंगे। अगर चुनाव आयोग चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कठोर कार्रवाई
किया होता तो शायद यह घटना न होती। यही नहीं, वर्तमान विधानसभा चुनाव में नफरती हिंदू मुस्लिम धार्मिक भाषण दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है, जबकि भारत का संविधान न धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, पूरी भाजपा आरएसएस, झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगे नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने अस्तित्व से ही मुकर रहा है। इस पर न्याय कौन करेगा? धार्मिक आधार पर लोगों को बरगरा कर वोट मतदान उनका ले लिया जाता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो बगल में सरकारें झांकने लगती है। आज केंद्र सरकार के पास 30 लाख वैकेंसियां खाली है, लेकिन उसको जारी नहीं कर रहा है। पूरे चुनाव में इसको कहीं नहीं दिखाया जा रहा है कि हम नौकरी देंगे, आपको काम देंगे, उद्योग देंगे, धंधा देंगे, रोजगार देंगे। केवल बटोगे तो कटोगे जैसे नफरती नारों से नवाजा जा रहा। आखिर कब तक देश के जनता अपने अधिकार, शिक्षा, रोजगार पर मतदान करेगी? बढ़ती हुई महंगाई में आज एक अदद रोजगार या सरकारी नौकरी की अभिलाषा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।